इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटरमीडिएट में कई सारे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके 30 नंबर के प्रश्न रहते हैं जिनमें हमें 15 प्रश्नों के हल करने होते हैं। तो उन सभी ऐसे प्रश्नों का हल करूंगा जिससे कि इंटरमीडिएट में बराबर पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस लिए कहा जाता है। इसमें है कि समुद्रगुप्त ने मगध राज्य को शक्तिशाली बनाया तथा छोटे छोटे राज्यों को जीतकर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की। समुद्रगुप्त की महान सैनिक सफलताओं के कारण डॉक्टर B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन ने लगभग सारे यूरोप को जीता था और समुद्रगुप्त ने भी सारे भारत को जीता था। भारत में कोई भी शासक उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला नहीं था। तो इसी तरह से ये दोनों में इस तरह की सिमिलरिटी थी, इसी वजह से इन्हें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी समकालीन शासन व्यवस्था के विषय में हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के पतन के 2 मुख्य कारण लिखें। तो इसका सही उत्तर होगा अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसकी सारी गतिविधियां बंद सी हो गई। इस कारण मौर्य साम्राज्य की सीमाएं आरक्षित हो गईं और इसी का फायदा उठाते हुए दूसरा पॉइंट है विदेशी आक्रमणकारियों ने विशेषकर हिंद यूनानियों और हिंद पार्थियनों ने इस कमजोरी का लाभ उठाकर देश पर हमला करने शुरू कर दिए। उनके भयंकर आक्रमण के सामने सैनिक शक्ति में शिथिलता से मौर्य साम्राज्य न टिक पाया और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अगला प्रश्न है कि अशोक के धर्म यानी धम्म के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए लोगों के सामने कुछ नैतिक नियम रखे। इन्हीं नियमों के समूह को धम्म कहा जाता है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे। अशोक का मुख्य सिद्धांत था बड़ों का आदर। उसके अनुसार शिष्यों को अपने गुरुजन का मान करना चाहिए। सभी को ऋषियों, ब्राह्मणों तथा वृद्ध पुरुषों का आदर करना चाहिए। इस धम्म के अनुसार बड़ेज्ञ को माने जो बड़े होते घर में परिवार के सदस्यों, संबंधियों, सेवकों, निर्धनों तथा दासों के साथ अच्छा और नम्र व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को अपने बुरे कर्मों का जो फल होता है अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अहिंसा अशोक के धर्म का जो था वो मूल मंत्र था। इसके अनुसार किसी भी जीव को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी मनुष्यों को समय समय पर अपने कृत कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और झूठ पाप है। मनुष्यों को इन पापों से दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो इसके लिए सबसे पहला था कि उसने कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और प्रचार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांत का प्रचार करने के साथ ही उसका पालन भी किया। ये सिद्धांत जनता के कल्याण से संबंधित थे। उसने बौद्ध धर्म के नियमों को स्तंभों, शिलाओं तथा गुफाओं पर खुदवाया। ये नियम आम बोलचाल की भाषा में खुदवाए गए थे ताकि साधारण लोग भी इन्हें पढ़ सकें। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक स्तूपों
और विहार बनवाए गए जो बौद्ध धर्म के प्रचार के केंद्र बने। स्तूप महात्मा बुद्ध की याद दिलाते थे, जबकि बिहार में बौद्ध अनुयायी निवास करते थे तथा बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते थे। वह बिहारों और बौद्ध भिक्षुओं की सहायता भी किया करते थे। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का रास्ता दिया था। तो देखते हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के 8 अंग निम्नलिखित हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। अगला प्रश्न है कि हीनयान संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह भी हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म की एक शाखा है, हीनयान और महायान। तो उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है कि हीनयान संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हीनयान संप्रदाय के लोग बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप को मानते थे। ये कट्टरपंथी हैं और बौद्ध धर्म के कठोर नियमों के पालन पर जोर देते हैं। उनके विचार से अष्टांगिक मार्ग अपनाना ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। वज्रयान का क्या अर्थ है? वज्रयान भी हम जानते हैं कि यह बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ एक तीसरी शाखा है। तो 7वीं शताब्दी में बौद्ध विहार विलासिता का केंद्र बन गया। अब वहाँ के सभी कार्य किए जाने लगे जिन पर बुद्ध ने प्रतिबंध लगाया था। तो बौद्ध धर्म के इस नए स्वरूप को वज्रयान कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है कि किताबुल हिंद पर एक लेख लिखें, या फिर लिख देगा अलबरूनी के पर एक लेख लिखें। तो दोनों प्रश्न एक ही जैसा होगा, क्योंकि किताबुल हिंद की रचना हम जानते हैं कि अलबरूनी ने की थी। तो जानते हैं कि इस ग्रंथ की रचना उज्बेकिस्तान के यात्री अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में की गई थी। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। इसमें कुल 80 अध्याय हैं। इसके मुख्य विषय धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाएं, सामाजिक जीवन, भार, तौल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि है। उसके प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में एक प्रश्न, फिर सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों की एक तुलना है। अलबरूनी गणित का भी प्रेमी था, इसलिए गणित का भी जिक्र है। उसने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया है। उसकी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए समर्पित है। अब है इब्न बतूता तथा बर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे हैं उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। या सीधा आपको पूछा जाएगा कि इब्न बतूता के बारे में बताएं, टिप्पणी करें, या बर्नियर की टिप्पणी करें। तो उसका इस तरह से हल करेंगे। तो इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके यात्रा वृत्तांत को रेहला कहा जाता है। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में सुंदर जानकारी मिलती है, या झांकी मिलती है। वह पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा यात्रा से प्राप्त ज्ञान को महत्व देता था, इसलिए उसने विभिन्न देशों की लंबी यात्राएं की। उसने 1332 से 33 में भारत की यात्रा की। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से प्रभावित था। सुल्तान ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी भी बना दिया था। इस पद पर उसने कई वर्ष कार्य किया। उसने मालदीव में भी न्यायाधीश का कार्य किया। उसने विभिन्न संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं और मान्यताओं आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी। वह बड़ा साहसी व्यक्ति था। उसने यात्राओं के अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यात्रा के दौरान, और चोर तथा डाकुओं से भी उनका पाला पड़ा, परंतु उसने कभी भी धैर्य नहीं खोया। अब बर्नियर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो लिखेंगे कि 17वीं शताब्दी में फ्रांस का निवासी बर्नियर भारत आया था। हाँ, 1665 से
68 तक रहा वो भारत में। मुगल की यात्रा की और यात्रा संस्मरण तैयार किए। उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की और यात्रा संस्मरण तैयार किए। उसने यूरोपीय समाज की तुलना भारत में तैयार किए गए सामाजिक परिवेश के साथ की। उसने अपना वृत्तांत अपने शासक और उच्च अधिकारियों को दिया। इन सभी विवरणों में उसने भारत और यूरोपियों में हुए विकास की तुलना की। उसके यात्रा संस्मरण की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और उनका कई भाषाओं में भी प्रकाशन हुआ। शॉर्ट में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दुर्ते बारबोसा कौन था। तो इसमें लिखना है कि यह यूरोप का एक प्रसिद्ध लेखक था और इसने दक्षिण भारत के व्यापार की और समाज की विस्तृत विवरण लिखा है, विस्तृत चर्चा की है। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में और भी छोटे छोटे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।